आज मैं बात करने वाला हूँ क्या लुक्स मैटर करते हैं या नहीं करते। एंड पीपल लव टू से दैट लुक्स डजंट मैटर, बट यू ऑलरेडी नो दैट दे डू। लुक्स मैटर करते हैं। जब तुम किसी से मिलते हो, जब तुम कहीं भी जाते हो, तुम उसकी पहली चीज उसके लुक्स देखते हो कि वो कैसा दिख रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, बोलता कैसे है। तो बोलने के दूर की बात, तुम दूर से जब कोई इंसान चल के आता है, तुम ये देखते हो कि भाई हाँ ये दिख कैसा रहा है। तो ये बात करना छोड़ दो कि भाई हाँ लुक्स डजंट मैटर, लुक्स डजंट मैटर। Before people know your personality, your intelligence, your intentions, they see your body. तो बॉडी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो ये मत कहना कभी कि बॉडी इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करती, लुक्स मैटर नहीं करते। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या क्या चीजें देखता हूँ, मैंने क्या क्या चीजें फेस की कि जब पतला था, मोटा था, लोग मुझे कैसे देखते थे, लोग मुझे परसीव कैसे करते थे। हालांकि मैं अंदर से जो कैसा फील करता था वो दुनिया को नहीं पता, बट लोग लोग मेरे मोटे पतले होने के बावजूद लोगों ने मुझे ट्रीट कैसा किया, कैसे परसीव किया, तो आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा। और मे भी तुम्हें तुम्हें पता होगा कि जो लोग मोटे होंगे, जो पतले होंगे, कुछ कई बार होता है कि हम कुछ तरह के कपड़े, जो मैंने फील किया कि भाई कुछ तरह के कपड़े हम नहीं पहनते क्योंकि भाई वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम चाहते हैं ना हम हर तरह के कपड़े पहने। तो तुम्हारा भाई बताएगा जो कि मैं चाहता हूँ कि मैंने बहुत कुछ फेस किया इस चीज में, इस जर्नी में। जब मैं पतला था कि लोग मुझे ढंग से ट्रीट नहीं करते थे, मैं अच्छे कपड़े पहनता तो भी मैं अच्छा नहीं दिखता था, क्योंकि वो कपड़े अच्छे थे बेशक, पर मैं अच्छा नहीं दिखता था क्योंकि वो मेरी बॉडी कैरी नहीं कर पाती थी। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तुमने एक चीज नोटिस की होगी, तुम काफी बार फोटो क्लिक करते होगे अपनी। तुम सोचते हो कि आज हम फोटो क्लिक करेंगे अपनी और अच्छी फोटो आएंगी। और बहुत से टाइम ऐसा होता है कि तुम फोटोज अच्छी आई है बट तुम अच्छे नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लग रही। फोटो का बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, फोटो में गाड़ी अच्छी लग रही है, पर तुम अच्छे नहीं लग रहे। और तुम क्या करोगे फिर? नहीं, पोस्ट नहीं करते, अच्छे नहीं लग रहे हैं। और काफी लोग पोस्ट कर देते हैं, तो उसका फायदा क्या है जब तक तुम अच्छे नहीं दिख रहे? तुम बस साइड की सराउंडिंग्स दिखा रहे हो, तुम बस गाड़ी दिखा के, तुम बस दिखाना चाह रहे हो कि देखो हम दिख रहे हैं, पर सारे टेंशन तुम्हारी गाड़ी कैरी कर रही है। लोगों के टेंशन तुम्हारी गाड़ी पे जा रही है, तुम्हारी बैकग्राउंड पे जा रही है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे कपड़ों पे जा रही है, बट तुम्हारे ऊपर नहीं जा रही। तो मेरा मेरा मेन मोटिव है कि तुम्हें सिखाना, चाहे तुम्हारे पास कुछ हो ना हो, तुम्हें लोग देखेंगे कि तुम क्या चीज हो। क्योंकि मैं जब मैं पतला था, मैं एक स्टोरी बताता हूँ, एक रियल स्टोरी। जब पतला था, मैंने कभी फील नहीं किया था कि अटेंशन क्या होती है। और अब फील करता हूँ अटेंशन। मैं भूखा मरता हूँ अटेंशन का। जब पतला था, लोग मुझे अटेंशन नहीं देते थे, लोग अटेंशन देते थे मेरी स्किनी बॉडी को मजाक उड़ाने के लिए, कि देख रहे कितना पतला लड़का है। और वो क्या टेंशन थी? वो नेगेटिव टेंशन थी, वो मुझे नीचे खींचती थी, वो मुझे बुरा फील करवाती थी। और तुम में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो पतले होंगे, जो फील करते होंगे मेरी बात। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लोग तुम्हें टेंशन देते हैं, और वो टेंशन नहीं होती जो तुम चाहते हो। वो टेंशन होती है नेगेटिव सी, अंदर से समझ रहे हो, पतला चल के आ गया, कितना पतला है। ये टेंशन क्या तुम इसलिए, क्या तुम इस जिंदगी में इसलिए पैदा हुए कि भाई हाँ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं? तुम नहीं चाहते तुम ट्रांसफॉर्म करना। तुम ये तो कहते हो कि लुक्स लुक्स मैटर नहीं करते, बस जस्ट टू कॉप अप दैट कि हाँ भाई लुक्स मैटर नहीं करते। क्यों नहीं करते? करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक में। तुम्हें आज अपनी पुरानी फोटोज दिखाऊंगा मैं, और पुरानी फोटोज में देखना कि मैं कैसा दिखता था, एंड मैं क्या फील करता था। मैं तुम्हें सब कुछ फील करवाऊंगा। मैन जस्ट लुक एट दिस मैन। सो दिस वॉज मी व्हेन आई वाज 16 ईयर ओल्ड, 16 17। तुम डेट देख सकते हो यहाँ पे, 16 अप्रैल 2018। मैं ऐसा दिखता था भाई, जस्ट ऐसा। इसको जूम कैसे करूँ, एक सेकंड। हाँ, तो तुम देख सकते हो मैं ऐसा दिख रहा, कितना पतला। और अभी के देखो मैं कैसे दिख रहा हूँ। अगर ये लड़का तुम्हें ज्ञान चोदता कि भाई हाँ बॉडी नहीं बढ़ानी चाहिए, लुक्स मैटर नहीं करते, क्या तुम इस बात सुनते? बिल्कुल नहीं सुनते। एंड तुम मेरी बात इसलिए सुन रहे हो, क्या पता कुछ ढंग का बता दे, क्या पता जो हमें ही पता है कि भाई हाँ ऐसी बात है, पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि सोसाइटी ऐसी है। सोसाइटी हमें खुद को एक्सेप्टेबल करना है, क्योंकि हम खुद में चेंजेस नहीं लाना चाहते, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करते कि लुक्स लुक्स डजंट मैटर। बट लुक एट दिस गाय। मैं देखता हूँ इस इंसान को, मैं खुद सोचता हूँ अच्छा हुआ मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया, अच्छा हुआ मैंने जिम जाना शुरू कर दिया। ये रहा जूम। तुम What the fuck is happening? कोई नहीं, कोई बात नहीं।
तो ऐसा था मैं। और उसके कुछ टाइम बाद जब मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया, एंड लोग आज के टाइम पे लोग सोचते हैं कि बॉडी बनाना बहुत आसान है, एक फिट क्या है, बस जिम जाओ हो जाओ, कुछ बड़ी बात नहीं है, बट नहीं। लुक एट दिस, 31 अक्टूबर 2023 ये सेव की हुई है, बट ये मैं था 2 से 3 साल बाद लिफ्टिंग के बाद, जिससे मुझे कोई ज्ञान नहीं था, जहाँ पे तुम में से बहुत सारे लोग अटकते होगे कि भाई जिम जाते हैं, खाना खाते हैं, पर बॉडी नहीं बनती, जो तुम इंस्टाग्राम पे देखते हो। यहाँ था मैं 3 साल बाद, मैं बढ़िया खाना खाया, सब कुछ किया, बट ट्रांसफॉर्मेशन वो नहीं हुई जो आज के टाइम पे होनी चाहिए थी। बट ट्रांसफॉर्मेशन इतनी हो गई, इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, एक बार इस बंदे को देखो और इस बंदे को देखो, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। सो इट मीन्स फर्क तो पड़ा, बट कितना फर्क पड़ा 3 साल में? थोड़ा सा ज्यादा नहीं क्या? 3 साल इतनी ज्यादा मेहनत करके, इतना सब कुछ एफर्ट्स लगा के तुम ये डिजर्व करते हो? अगर ज्ञान है तो बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो हाँ। एंड उसके बाद, एंड लुक एट दिस गाय, मेरा दोस्त है। आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जो मोटे होंगे बट स्किनी होंगे, समझ रहे हो, जो मस्कुलर नहीं होंगे। मोस्टली इंडियन ऑडियंस ऐसी ही है, ऐसी है। मैं नहीं कह रहा कि ये इसका मजाक उड़ा रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि लगभग लोग ऐसे ही हैं इंडिया में, जो जो मैं था, या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे। और उसके बाद जब मैं कंसिस्टेंटली 5 6 साल हो गए ट्रेन करते हुए, तो मैं इस फिजिक तक पहुंच गया था। एंड ये फिजिक भी वैसी नहीं है जो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं। ये फिजिक ऐसी है, बस हाँ मोटा हो गया। बट ये फिजिक और ये फिजिक दिन रात का अंतर है। डिफरेंस देख सकते हो इसमें, यहाँ पे पेट है ना, मसल्स हैं, मैन बूब्स हैं, बट यहाँ मसल्स है, यहाँ मैन बूब्स नहीं है, मसल्स हैं। हालांकि कपड़ों में दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं, क्योंकि फेस फैट सेम है। अगर फुल कपड़े पहना दे, फेस फैट सेम है, बट क्या दोनों सेम है? नहीं। एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो मैं बात करना चाहूंगा, जब हम लिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, जब हम जिम जाना स्टार्ट करते हैं, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस की हर चीज कैरी करने का। जो जो कॉन्फिडेंस इस बंदे के पास नहीं था, जो कपड़े नहीं पहन सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था, जो चुप रहता था, बस दुनिया का मजाक सुनता था कि भाई तू ऐसा, कुछ कुछ भी जवाब देने के लायक नहीं था। अब ये बंदा जवाब देने के लायक है। अब ये कह सकता है कि हाँ मैंने ये किया, मैंने ये किया। और एक कॉन्फिडेंस आता अंदर से भाई, कि जब तुम मेहनत करते हो ना, जब तुम कुछ अर्न करते हो, एक कॉन्फिडेंस, तुम एक कमाते हो, साथ साथ तुम्हें एक गिफ्ट मिलता है। लाइफ में तुम्हें हर तरह के गिफ्ट मिलेंगे जब तुम मेहनत करनी शुरू कर दोगे, पर ये एक ऐसा गिफ्ट है कॉन्फिडेंस, जो तुम मेहनत करोगे जब ही मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला। हर हर बच्चा एक जीरो से पैदा होता है, और जो भी वो सीखता है वो लाइफ में कुछ ना कुछ करके सीखता है। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए तो तुम्हें लाइफ में कुछ करना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में, मैं कॉन्फिडेंट हूँ राइट नाउ, क्योंकि मैंने कुछ किया, मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारी, मैंने बोलना सीखा, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अगर मैं इस बंदे को कहता कि बोल, यहाँ बोल, 3 साल पहले की बात, 2024 की बात है, 18 फरवरी 2024, तुम देख सकते हो, तो ये नहीं बोल पाता, क्योंकि इसने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस कब होगी? जब तुम करोगे, जब तुम बहाने बनाना छोड़ोगे। लुक्स डजंट मैटर, एंड सभी को पता है लुक्स डू मैटर यार। सो नेक्स्ट टॉपिक, अगली बात चलते हैं। ये फोटो देखते हैं भाई, 18 फरवरी 2024, सेम फोटो, सेम मैन, सेम पर्सन, बट डिफरेंट फोटो, क्योंकि मसल्स थी यहाँ पे। लुक एट दिस, लुक एट दिस स्पीकिंग बंदा देख रहा है, छुप रहा है, क्योंकि इसके पास बॉडी नहीं है, एंड ये थोड़ा शाय फील कर रहा है। ऐसे बंदे शाय फील करते हैं जब आपकी एक बॉडी होती है। यू फील मी ना, तुम फील कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है, जब तुम्हारे सामने से कोई इंसान जाता है, तुम भी उसको देखते हो कि भाई अटेंशन मिलती है। तो मैंने भी ये सेम फील किया है। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, पर सारी सच है भाई। तो मेरा बस काम है सिखाना, मेरा बस एक इमोशन फील करवाना कि ये सच है, तुम इससे भागो मत। अगर जितना भागोगे उतना लाइफ में नीचे जाओगे। तो अगर तुम्हें ग्रो करना है तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक दिस गाय, इसने एक्सेप्ट किया था कि हाँ भाई ये बात है। कितना क्यूट लग रहा है, कितना क्यूट है ये, कितना क्यूट। इसको पता नहीं था कि दुनिया ऐसी है, तो इसको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, तो इसने ट्रांसफॉर्म किया। एंड ये मेरा दोस्त है, काफी प्यारा दोस्त है ये। एंड ये अभी भी, ये आज भी ऐसा ही है जैसा अभी दिख रहा है, बस मेंटली ग्रो हो गया थोड़ा, बट ये आज भी ऐसा ही है, क्योंकि इसने ट्राई नहीं किया। ये हमेशा कहता था कि मैं जिम जाऊंगा, जिम जाऊंगा, पर कभी नहीं गया। एंड ये आज भी ऐसा ही है। एंड उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुई मेरी। 1 अप्रैल 2024, तुम देख सकते हो फैट कम हुआ है, एंड फैट कम हुआ है
तो कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो फिट इंसान होता है मोटे से, उसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता ही है एट द एंड। एंड लुक एट ये वीडियो देखते हैं एक बार, तुम जरा बस इस वीडियो को देखो एंड फील करना, मेरी जगह अगर तुम होते, सेम बॉडी होती, तुम कैसा फील करते। जब मैं खुद को देखता हूं कि भाई देखो मैं ऐसा लग रहा हूं, मैं कुछ बोल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस खड़ा होकर बेल्ट बांध रहा हूं, दुनिया मुझे देखती है, दुनिया मेरी एडिट देखती है, तुम्हें अच्छा लगता है देखना, क्योंकि अच्छी है बॉडी यार, है ना। मुझे खुद अच्छा दिखता है। ये शोल्डर्स देखो भाई, ये 16 सितंबर 2024, और फोटो कब की थी? 2018 की। 6 साल, 6 साल में ये बॉडी बनी। ये बॉडी बनाना सिर्फ इतना आसान है, 1 से 1.5 साल में बन सकती है, पर मुझे 6 साल लगे, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं थी। नॉलेज होती तो मैं कर देता, और उस टाइम पे इतना कुछ क्रेज था नहीं बॉडी का। एंड नमन नहर आ गया, नमन को देख लेते हैं। नमन ने भी काफी तगड़े ट्रांसफॉर्मेशन किया। नमन भी ऐसा ही था के जैसे मैं देखा था था, ना बट उसमें काला है। मैं शुरू में नमन के यूज करता था कि भाई हाँ, नमन अच्छा अच्छा क्रिएटर है भाई, देखो तुम भी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। यहाँ पे कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, एक एक प्यारा लड़का जो बस सोसाइटी उसको कैसे ट्रीट करती है, बट ट्रांसफॉर्मेशन देखो, स्माइल देखो भाई, बंदे की कितनी प्यारी है, कॉन्फिडेंस आ चुका है, देखो कपड़े इतने अच्छे लगते हैं। तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, जस्ट जिम जाना शुरू कर दो, और थोड़ी सी नॉलेज ग्रैब करनी शुरू कर दो कि बॉडी बनती कैसे, खाना क्या होता है, तुम्हारी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इस बात को छोड़ो, बात आते हैं की पॉइंट्स पे फटाफट। पीपल जज यू बिफोर दे नो योर पर्सनैलिटी। तुम कहीं भी खड़े हो, तुम बैठे हो, तुम बात भी नहीं कर रहे, लोग तुमको जज कर लेंगे कि भाई तुम होगे कैसे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ऐसी है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी सब कुछ बता देती है, तुम्हारी तुम दिखते कैसे तुम्हें जज कर लेते हैं, तुम कपड़े कैसे पहनते तुम्हें जज कर लेते हैं, तुम बोलो ना बोलो, तुम अंदर से कैसे हो, लोग तुम्हें जज कर लेंगे। एंड देयर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम बॉडी की, हाँ भाई कपड़े पहनना, अपना हेयर केयर, अपनी स्किन केयर, हम दिखते कैसे हैं, हर चीज पर्सनैलिटी के अंदर मैटर करती है, एंड ये हमें इंप्रूव करनी चाहिए। एंड इंडिया में 95% लोग करते ही नहीं है। 50 60 50 60% तो लोगों को पता भी नहीं है करनी होती है। एंड जो बाकी 40 लोग बच के 40% बच के, उनमें से आधे लोग सोसाइटी को देख देख के शुरू कर लेते हैं कि भाई हाँ ये करेंगे, वो स्टार्ट भी करते हैं, बट विद टाइम उनके अंदर से फील नहीं आती वो करने की, एंड वो छोड़ देते हैं, एंड ऐसे आखिरी में बचते हैं बस कुछ 5% जो ट्राई करते रहते हैं, और उन 5% में से भी वो 5% फिट हो जाते हैं बिल्कुल, बट उन 5% में जो तुमको अगर बॉडी चाहिए, लेट मी शो यू, अगर तुम्हें बॉडी चाहिए, तुमने कितने ऐसे लोग देखे होंगे, एक सेकंड, तुमने फेवरेट्स खोलते हैं, तुमने कितने ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी बॉडी होगी, सेक्सी बॉडी होगी। लुक एट दिस, ये फोटो खोलते हैं, तुमने कितने ऐसे लोग देखे होंगे अपने आसपास? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, बहुत ही ज्यादा कम। जब मैं अपने शहर में घूमता हूँ, मुझे नहीं दिखता कोई, मेरा कोच और मैं ही, बस जिम में बस हम दो ही होते हैं जो नेचुरल बॉडी, जो मुझे लगता है कि हाँ नेचुरल बॉडी बनाई हुई है, जो इतने अलग दिखते हैं। एंड जस्ट फील दैट मुझे कितनी अटेंशन मिलती होगी, मुझे कितनी अटेंशन मिलती लोगों से, कि मैं कुछ बोलता नहीं, लोग मुझे देखते हैं, वो फील करके देखो। एंड सेकंड मोस्ट थिंग की, ओपन क्यों रहेगा ये, काटो इसको। हाँ, एंड बीइंग टू स्किनी और ओवर वेट अफेक्ट्स हाउ पीपल ट्रीट यू। तुम्हें पता है कि एक पतला इंसान, तुम्हारे जो नॉर्मल बंदे होंगे उनके सामने कोई पतला इंसान आ जाए, तुम उसको कहते होगे कि भाई हाँ कितना पतला है, ऐसे वैसे है, और तुम्हारे ही सामने कोई ऐसा इंसान जाए, फिट इंसान आ जाए, तुम वही फील करते हो जो पतला इंसान फील करता है, बट तुम बोलते नहीं हो, क्योंकि तुम अंदर अंदर बस हाँ हाँ हाँ, तुम्हें पता है कि इसकी ये अट्रैक्टिव लग रहा है, बट तुम बोलते नहीं हो। और जो ओवरवेट होते हैं मोटे लड़के, जो मैं भी मैं अभी गाड़ी में आ रहा था भाई, चंडीगढ़ से रोहतक आ रहा था, मैंने देखा एक्टिवा पे इतना भारी इंसान, एक्टिवा से चौड़ा इंसान बैठ के जा रहा है, एंड उसको पता नहीं कि वो कैसा लग रहा है, वो फील, उसको पता होगा कि हाँ वो कैसा दिख रहा है, बट वो लाइफ चेंज नहीं करना चाह रहा, उसको पता नहीं कि वो अगर चेंज कर दे तो उस एक जिंदगी मिली है भाई, एक जिंदगी में तुम, एक जिंदगी में तुम सोच के देखो, एक जिंदगी है, उसमें अच्छा फील करना है तुम्हें, और तुम्हें पता है कि ये करना है, और फिर भी नहीं कर रहे, समझ रहे हो?
तुम्हें पता है कि तुम फिट हो सकते हो, तुम्हें पता है कि तुम अच्छा फील कर सकते हो जब तुम घर से बाहर, जस्ट इमेजिन करके देखो, तुम्हारी फिट बॉडी जैसे तुम चाह रहे हो, तुम्हारी शक्ल बदल चुकी है, तुम्हारी बॉडी चेंज हुई, तुम्हारी शक्ल बदली, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अपग्रेड हुआ, तुम्हारे कपड़े सब कुछ अच्छे दिखने लगे, जो जो तुम्हारा मन करे तुम वो पहन रहे हो, सब कुछ सेट है, बढ़िया सेट है। और जब तुम बाहर निकलते हो, फील दैट, उस कॉन्फिडेंस को, उस अटेंशन को, लोग तुम्हें देख रहे, लोग तुमसे बातें कर रहे हैं, लड़कियां तुम्हारे पास आ रही है, लड़कियां तुम्हें दूर से देख रही है, निगाहें दे रही है और स्माइल पास कर रही है। कितना अच्छा लगेगा। आपस में बहुत से लोगों को पता भी नहीं कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल होता है, बिना बोले हम किसी के अट्रैक्ट अटेंशन ऐसे खींच सकते हैं। मैं कहीं भी जब बाहर जाता हूँ, कहीं भी बाहर जाता हूँ, लोग मुझे देखते हैं, एंड जब लड़की मुझे देखती है एंड व्हेन आई स्माइल एंड दे स्माइल बैक, कितनी अच्छी फीलिंग होती है। ये जब, अब कुछ हेटर होते हैं जो मोटे लड़के होंगे, पतले लड़के होंगे, बस लड़कियों की बातें करते हैं, तो शादी नहीं करने तुझे, तुझे नहीं, तुझे नहीं कि हाँ तेरी बहू तेरे से अट्रैक्ट हो, तेरी बहू तेरे पे मरे, अथवा तेरे से मोटा पतला क्या है और तेरी बेइज्जती करे, तो जरूरी है। सो द पेन ऑफ फीलिंग अनकंफर्टेबल इन योर ओन बॉडी। बात करते हैं उन फोटोज की जो तुमने खिंचवाई, जो पोस्ट करने के लिए खिंचवाई, जो तुमने कपड़े पहने, जो तुम समझ रहे हो, जो तुम अपनी बॉडी छुपा रहे हो कपड़े दिखाने के लिए, और तुम अपना पेट देखते हो कि पेट तो दिख रहा है फोटोज में, तुम्हारे हाथ मोटे पतले तो दिख रहे हैं, एंड तुम कहीं भी कपड़े निकालने में शर्माते हो, कहीं भी स्विमिंग पूल चले गए, कहीं पतले लगेंगे, मोटे लगेंगे, मैन मूव दिखेंगे, तुम करते हो एंड ऑकवर्ड फील करते हो, एंड सोचते हो कि भाई एंगल चेंज कर, वहां से खींच, वहां से खींच, अच्छी फोटो आएगी। Why don't be you? Why don't you be a good perfect man, man? तुम अच्छे बन जाओ, तुम्हें एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हाँ कपड़े ऐसे अच्छे लग रहे हैं, तुम्हें बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं फोटोज खिंचवाता हूँ, मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ती, मैं जस्ट सीधा फोटो खिंचवाता हूँ, भाई फोटो खींच दे मेरी। एंगल अच्छा नहीं है, कई बार होता है ना कि एंगल अच्छा नहीं है, एंगल ही अच्छा नहीं है तो एंगल चेंज कर दो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम कहीं से ही फोटो खींच दो, वहां से आई एम रेडी, आई एम रेडी राइट नाउ। मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि एंगल अच्छा है नहीं, मतलब कैसे मूव कर रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट आई एम जो मैं कहना चाह रहा हूँ। योर बॉडी कैन क्वाइटली कंट्रोल योर सोशल लाइफ, जो मैंने बताया बहुत, जो तुम, कई बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें पार्टी में जाना है, तुम्हारे पास कपड़े भी हैं पर तुम पहन नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारा पेट दिख रहा है उन कपड़ों में, तुम्हारा पेट थोड़ा बाहर निकल रहा है, और तुम हर बार ऐसे छाती फुला के पेट अंदर करके नहीं रह सकते, and जो मीटिंग्स होती हैं लोगों से, बिकॉज दे dislike these things, because they don't want, their bodies to be seen. So मेरे को बताते हुए लग रहा है कि भाई हर्ट तो बहुत लोग होने वाले हैं, हर्ट होने वाले बहुत लोग कि हाँ, बट दिस इज रियलिटी है। जो लोग फिट होते हैं वो हर बंदे को ऐसे देखते हैं, मेरे को भी ऐसे देखा जाता है, जो पतला था कि पतला है, जो मोटा है तो ऐसे देखते हैं, जो फिट इंसान होगा वो तुम्हें ऐसे ही देखते हैं, दिस इज रियलिटी, इसको छुपाने की कोई बात नहीं है। तो कहीं इसको चेंज करो। Confidence cannot be fake forever. You can learn confident body language. But if you dislike what you see in the mirror, some insecurity remains. जब तुम नहा के आते हो, जब बात करते हैं, जब तुम नहा के आते हो, या तुम कहीं भी कपड़े निकालते हो, तुम्हारे सामने मिरर होता है, तुम फील करते हो बॉडी कुछ लटक रहा है, हाथ पतले हैं, पेट लटक रहा है, पेट के नीचे डबल बट बन चुकी है। एक, समझ, एक बट चालू होती है, हमारे हमारे ग्लूट्स स्टार्ट होते हैं यहाँ से, और जो मोटे लोग होते हैं उनके डबल ग्लूट्स होते हैं, उनके डबल ग्लूट्स होते हैं, एंड आई एम स्माइलिंग, बट हाँ भाई हंसने की बात होती है कि जब मैं देखता हूँ लोगों को तो मैं, हंसी आती है भाई। तो देखो, जो जो नॉर्मल लोग होंगे, जो फिट लोग होंगे, जो पतले लोग होंगे, वो समझ पा रहे होंगे कि मोटे लोगों को वो कैसे मजाक उड़ाते हैं। जब मोटा और पतला सामने आता है तो वो दोनों बहस करते हैं, तू मोटा तू पतला, तू मोटा तू पतला। तो रियलिटी सभी को पता है, छुपाने के बाद भी पता है, कपड़ों को छुपाओगे तो भी रियलिटी दिखती है। A fit body changes how clothes feel. हाँ, you stop using clothes to hide yourself and start
using them to express yourself. Even a basic t-shirt because you look better when you posture and physique improve. करेक्ट बात। जब तुम फिट होते हो, तुम तुम कपड़ों से खुद को छुपाते नहीं हो। तुम कपड़ों को इस तरीके से पहनते हो कि वो तुम्हें और दिखाएं। लाइक आई एम वेयरिंग दिस सैंडो, बस दिस सैंडो मुझे ऐसे दिखा रही है। मैं इससे कुछ छुपा नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, बट ये मेरी पर्सनैलिटी को और इनहेंस कर रही है। ये मेरा पार्ट बन रही है, मुझसे अलग नहीं हो रही। जब ये मोटा इंसान कपड़े पहनता है तो वो छुपाता है खुद को। वो छुपाता है कि मैं यहाँ से दिखूँ ना, यहाँ से दिखूँ ना, मैं बटन बंद कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वो कर लूँ। छुपाता है। पतला इंसान छुपाता है कि मेरे पतले हाथ ना दिख जाए, तो छुपाने। अगर एक अच्छी बॉडी होगी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अ फिट बॉडी कैन चेंज your clothes and you and your feelings. Attraction matters even if people pretend it doesn't. A fit body can increase attention and attraction. Exactly. एक जो फिट बॉडी होगी वो अटेंशन तुम्हारी तरफ खींच लेगी, किसी की भी। और वो तुम्हें एक ऐसा इंसान देगी, अट्रैक्टिव इंसान, लोग तुम्हें पसंद करेंगे। तो तुम कहीं भी जाओगे, लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, तुम्हारा सोशल सर्कल इंप्रूव हो रहा है, तुम ग्रो कर रहे हो लाइफ में। अगर तुम्हारी सिर्फ फिट बॉडी होगी तो तुम इतने चेंजेस कर सकते हो लाइफ में, इतने चेंजेस जहां भी तुम हो भी। तुम सोशल सर्कल इंप्रूव कर सकते हो। सोशल सर्कल में एक सारे बढ़िया इंसान होंगे, सारे अमीर इंसान होंगे, तो तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज नहीं होगी? अब तुम सारे बैठे ऐसे लोग हो, बात भी ऐसी कर रहे हो, तो कैसे इंप्रूव होगे? तो ये बात होती है। एंड इट वॉन्ट क्रिएट लव और गारंटी रिलेशनशिप, बट फिजिकल अपीयरेंस इन्फ्लुएंसेस इनिशियल इंटरेस्ट, प्रिटेंडिंग अदरवाइज इज डिसऑनेस्ट। सो हाँ, एक जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो कोई रिलेशनशिप या लव या कोई इमोशंस कैरी नहीं करवाएगा। कोई हाँ तुम पसंद करो, पसंद आने लग जाओगे सभी को, बट वो एक ऐसा एक करिश्मा छोड़ के जाएगा कि लोग तुम्हें इंटरेस्ट ही देंगे। उसके बाद तुम्हारी जुबान लगेगी, तुम्हारी कन्वर्सेशन स्किल्स आएंगी। तो पहला स्टेप है तुम क्या हो। A good body makes a person stronger. ये बात, जब मैं पतला था, मैं कहीं भी जाता था, मैं मुझे याद है जब मैं स्कूल में जाता था भाई, मैं साइकिल में जाता था, जब मैं क्लासरूम में जाता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। कुछ किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क पड़ता था? वो देख रवि आ गया, वो देख रवि आ गया। क्या? पर रवि आ गया तो ये नहीं होता था कि रवि आ गया, देख रवि आ गया। दूर से लड़की हंसती थी, देख फिर आ गया, आ गया। दोस्त दोस्त मुझे बुलाते थे मेरा मजाक उड़ाने के लिए, मेरे से बातें करने के लिए, मेरा मजाक उड़ाने के लिए। बस कॉन्फिडेंस नहीं था, बॉडी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मुझे बातें करना नहीं आता था, क्या बातें करते हैं मुझे, लोगों को दबाना नहीं आता था। लोगों को दबाते कैसे बातों के अंदर, मुझे ये नहीं आता था। आई वॉज लाइक नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, एंड दे जस्ट यू नो तुम में से बोलता रहता है, तुम 5 जने बैठे हो, तुम में से किसी एक की बेइज्जती होती है। हर फ्रेंड ग्रुप में होता है कि 5 जने बैठे हैं, 10 जने बैठे हैं, एक लड़के पे या 2 लड़के पे मजाक उड़ाएंगे उसका, मजाक। और उसको पता नहीं कि क्या करना है अब, क्योंकि उसको बोलना नहीं आता। और उसकी बॉडी अच्छी, तो बॉडी क्या करें? अगर उसको बोलना था तो कोप कर लेगा, पर बोलना नहीं था तो क्या करेगा? तो ये बात होती है। योर बॉडी रिव्यूज योर डेली स्टैंडर्ड्स, योर फिजिक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स एंड circumstances, so it should never determine your worth, but it can reveal whether you regularly train, recover, eat intentionally, and take responsibility for your health. टोटली ट्रू भाई। क्योंकि जब जब मैं ऐसा फील करता हूँ, मैं लोगों को जज करता हूँ। मैं जब मुझे कोई लोग जज करने होते हैं कि भाई हाँ कि कैसा इंसान होगा उसके बिना बोलने, अगर वो बोल नहीं रहा तो मैं उसको जज करता हूँ। तो उसकी डेली हैबिट्स देखता हूँ। डेली हैबिट्स कैसे देखूँ? उसकी बॉडी को देखती है, वो खाना कैसा खाता होगा, वो अगर वो बातें भी ऐसी करता होगा ना, उसकी सोच भी पता लगा सकते हैं उसकी बॉडी से। क्योंकि अगर वो खाना ही शिटी खाता है तो उसकी बातें भी शिटी होंगी। यू फील मी? मैं जब अपने दोस्तों के पास जाता हूँ, हम घूमने जाते हैं कहीं भी, एंड द मोस्ट एक्साइटेड थिंग दे हैव इज, ओह बाहर चलते हैं, बाहर जाके घूमेंगे फिरेंगे, ओह भूख लगी, लेट्स ईट पिज्जा। पिज्जा इज गुड, समथिंग समटाइम पिज्जा इज गुड फॉर टेस्ट, बट सारा दिन सुबह उठेंगे। लास्ट टाइम आई वेंट टू अ ट्रिप टू कसोल, एक लड़का दिखा मुझे, सुबह उठते ही पास्ता खा रहे हैं, एंड आई वाज लाइक वो पास्ता। रात को उसने उल्टियां की हैं, उसकी बॉडी अंदर से तड़प रही है अच्छे खाने के लिए, भूख से भी तड़प रही है और न्यूट्रिशन के लिए भी तड़प रही है, एंड इज ईटिंग पास्ता।
एंड देन आई फील लाइक माँ चुदने वाली तेरी तो भाई, क्योंकि इतना मोटा दिमाग चलेगा नहीं। एंड वन मोर थिंग जो बताऊंगा, जो तुम खाना खाते हो ना उससे तुम्हारा दिमाग चलता है। तो कई लोगों को समझ नहीं आएगी, मैं समझाऊंगा। मान लो तुमने कुछ अच्छी चीज खाई अपने पेट में, पेट में गई, वो डाइजेस्ट हुई, डाइजेस्ट होकर क्या काम करेगी वो, शरीर को ग्रो करेगी, और क्या करेगी, ब्रेन उससे वर्क करेगा। ब्रेन, एवरीथिंग इज एनर्जी, मानते हो, खाने में एनर्जी होती है, और खाना पेट में जाएगा तो एनर्जी देगा। अगर तुम अच्छी एनर्जी लोगे तो तुम अच्छा वर्क करोगे, तुम्हारी बॉडी अच्छी दिखेगी। एंड तुम रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हो, जो बहुत से मोटे पतले मोटे लोग हैं, मोटे लोग, वो क्या खाते हैं, कैसा खाना खाते हैं, एंड तुम उनकी एनर्जी भी देख सकते हो। दैट्स व्हाई एथलेटिक्स एथलीट आर सो फास्ट, सो स्टेमिना, उनके अंदर सब कुछ होता है, पर मोटे के पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो खाना वैसा नहीं खाता। लोग सोच सकते हैं बढ़िया, बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत फास्ट कुछ भी सोल्व कर सकते हैं, बहुत फास्ट कुछ कुछ तो, मतलब कईयों के पास होता है कि हाँ नेचुरली, बट दिमाग चलना है ना। सोचते कैसे हैं लोग, बोलते नहीं, लोग बोल नहीं सकते ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, बट दूसरी चीज मेरा माइंड, जो मेरा ब्रेन है वो मुझे वर्ड दे रहा है, मेरा दिमाग सोच रहा है कंटिन्यूसली, पिछले 20 मिनट से बोल रहा हूँ, तो कैसे? बिकॉज द फूड आई एम ईटिंग। एंड द रियल पेन इज नोइंग यू आर लिविंग बिलो योर पोटेंशियल। बहुत से लोगों को पता भी है कि हाँ वो अच्छे नहीं दिख रहे, और उनको पता है कि अच्छे दिखेंगे तो क्या हो सकता है, बट वो कभी सोच नहीं पाते कि हम इतने अच्छे दिख सकते हैं। पहले तो सोचो कि ऐसा बनना है, जब भी तुम ट्रांसफॉर्म होगे। अगर तुम पहला स्टेप अपने दिमाग में नहीं उठाओगे तो तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। तो पहले सोचो। और जो जो लोग सोचते नहीं, मतलब वो ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहते, जो ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहते वो कभी हो ही नहीं सकते। तो पहले यहाँ से सोचो, और यहाँ से कैसे होएगा? इट्स अ लूप काइंड ऑफ ब्रदर। यहाँ से जब सोच पाओगे तो तुम पेट से ठीक रहोगे, पेट में अच्छा खाना डालोगे। पेट में अच्छा खाना कब डालोगे? जब तुम्हें पता होगा, जब तुम्हें नॉलेज होगी। एंड जो नॉलेज कैसे आएगी? तुम जब सीखोगे, एंड जब सीखने जाओगे तो तुम्हारे जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, लुक्स डजंट मैटर, ये क्या खाना खाते रहते हो सारा टाइम, हेल्दी 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 हेल्दी, एक आध चीट भी कर लिया करो, एक आधी बार ठीक होता है, नॉट डेली, नॉट एवरी टाइम। मॉर्निंग, इवनिंग, डिनर, स्नैक्स, ब्रंच, एवरी टाइम वी ईट शिट, and we are proud of it, because we are unhealthy, because we eat shit, we think shit, we can't, we are not so creative. There are so many things in life by जो लाइफ में हमें अपग्रेड करनी चाहिए, so many and there are lots of topics in my mind कि मैं अभी बताना चाह रहा हूँ, बट जो मेन टॉपिक था कि फिट बॉडी को इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उसी पे रहते हैं। नेक्स्ट जो और वीडियो में बताऊंगा कि लाइफ क्या है, लाइफ में करना क्या है हमें, लाइफ में जो हमें बस घर वाले दिखाते हैं, ये खाओ वो खाओ, या यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बेटा ये ऐसा सोचो, बेटा तुम्हें ये करना है। लाइफ बहुत बड़ी है, एंड तुम्हें खुद कंट्रोल करनी चाहिए। तुम्हें अपने हाथ में लाइफ रखनी चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में। हमारे पेरेंट्स हमारी लाइफ इंडिया में 25 साल तक अपनी मुट्ठी में रखते हैं हमारी लाइफ, कि ये करो वो करो ये करो, क्योंकि हम खुद दिमाग नहीं चला पाते हैं। जब हमारी लाइफ में, हमारे हाथ में हमारी लाइफ आती है, जब हम घबरा जाते हैं, ओ तेरी रैंड चोर ये लाइफ थी। मेरे मेरे हाथ में सबसे पहली बार ये लाइफ 19 साल की उम्र में आई, और अब 23 साल की उम्र में आई ये लाइफ। 23 साल का जब हुआ उसके बाद ये लाइफ हुई, ओ ये लाइफ है, एंड आई एम फकिंग एंजॉयिंग इट, क्योंकि मेरी मर्जी चल रही है, मैं किसी की नहीं सुनता अब। मैं अपनी मर्जी चल रहा हूँ। मैं कुछ बुरा हुआ तो मैं देखूंगा, कुछ अच्छा हो तो मैं देखूंगा, पर मैं अपने हिसाब से देखूंगा क्या होने वाला है। मैं ओपिनियंस लेता हूँ, ओपिनियंस कुछ सही लगते तो एक्सेप्ट करता हूँ, जो नहीं लगते उनको करके देखता हूँ, अगर फिर वहां पे चोट खाता हूँ तो समझता हूँ। तो लाइफ अपने साथ चला रहा हूँ मैं, तो अपने हिसाब से लाइफ चलाने शुरू कर दो। और जो लिमिटिंग बिलीफ्स डाले हो दिमाग में कि ये नहीं करना वो नहीं करना, यहाँ पे पैसे खर्च नहीं करने, बेटा ये करने से हो जाएगा, ये करने से हो जाएगा, या कई बार होता है ना कि ये मत कर भाई, ये हो जाएगा। वेयर इज द प्रूफ? प्रूफ तो बस बातों में है। वेयर इज द रियल प्रूफ, लॉजिकल प्रूफ, प्रैक्टिकल प्रूफ कहाँ है वो? तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बिलीव होते हैं, बहुत सारे बिलीव होते हैं। Look at this man. So next topic is your personal transformation story. हाँ,
बट यू वुड हाउ इट ट्रीटेड यू। हाँ मैंने बता दिया तुम्हें कि मेरे को कैसा फील हुआ। मैंने की पॉइंट्स बनाए क्योंकि भाई बहुत लंबा टॉपिक है, तो मैं की पॉइंट्स लिखे हुए मैंने। बिल्डिंग मसल इज ऑल्सो बिल्डिंग एविडेंस, एवरी वर्कआउट बिकम्स एविडेंस दैट यू कैन डू डिफिकल्ट थिंग्स, यू स्लोली रिप्लेस आई कांट चेंज एंड आई विल चेंज माई सेल्फ। जब तुम कोई भी, तो एक होता है ना विल पावर, जब तुम कुछ भी चीज करते हो एक विल पावर होती है, एक अंदर विल पावर। जब तुम कुछ मेहनत करते हो और तुम्हारा ब्रेन उससे फाइट करता है कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना नहीं करना, एंड तुम फिर भी करते हो। इसको बड़ा कर देते हैं यार, काफी टाइम से छोटा है। हाँ अब ठीक है। सो जो ये बिलीव होते हैं कि बिल्डिंग मसल जो सो, तुम एक एविडेंस बिल्ड करते हो भाई। जब तुम एक जब खुद खुद पे काम करते हो ना, लोग तुम्हें देखते हैं कि इसने चेंज किया है कुछ, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करने शुरू कर देते हैं क्योंकि तुमने मेहनत किया है, और मेहनत के अनुसार रिस्पेक्ट होती है। कोई कुछ भी मेहनत कर ले, कोई अगर मेहनत कर रहा है, मेहनती इंसान को कभी भी कोई इंसान बेइज्जती नहीं कर सकता अगर वो मेहनती है तो। मेहनती, तुम मेहनत करनी शुरू करो। तुम्हारी फटती क्यों है? तुम एक्सरसाइज करने से फटती क्यों है? तुमसे होता क्यों नहीं? क्यों नहीं होता? ये पसंद नहीं है। पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया। कभी ट्राई करोगे तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे तो पक्का होगा। लेट मी गिव यू एन सडन एग्जांपल कि लेट्स से हर किसी ने पढ़ाई की है, और पढ़ाई करने के बाद एक, जैसे मुझे होता था, गिफ्ट मिलता था कि भाई तुम इतने मार्क्स लाओ एक गिफ्ट मिलेगा। वो वो थे आउटपुट बाहर वाले। तुम अच्छे मार्क्स लाते थे तुम्हें गिफ्ट मिलते थे, स्कोर अच्छा किया तुम्हें डेली टेस्ट में, स्कोर अच्छा किया, घर वाले गिफ्ट देते, बेटा बता क्या रहे तो ये लेगा ये लेगा। एक फीलिंग होती थी, ओ गिफ्ट मिला है। ये सेम फीलिंग बस बढ़ गई है जब तुम बड़े होते हो। ये सेम फीलिंग तुम्हें कोई और नहीं देता लाइफ में, ये सेम फीलिंग तुम्हें खुद मिलती है जब तुम ग्रो होते लाइफ में। तुम कुछ भी मेहनत वाला टास्क करोगे तो तुम्हें तुम्हारा इंटरनल सिस्टम, तुम्हारी सोल तुम्हें गिफ्ट देगी, तुम्हारा माइंड तुम्हें गिफ्ट देगा कि ओह हमने ये अर्न किया है, खुद ही हमने ये अर्न किया है। सो ये तुम्हें, सो द मेन पॉइंट इज, तुम मेहनत करनी शुरू करोगे तो तुम्हें अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, और वो गिफ्ट्स तुम्हें इंस्टेंट मिलते रहेंगे। इंस्टेंट मिलेंगे, ये नहीं कि देरी से मिलेंगे। स्टार्टिंग जब कुछ भी तुम नया करोगे तो इंस्टेंट गिफ्ट मिलेंगे। अब मुझे 8 साल एक्सरसाइज करते हो चुके हैं, मुझे गिफ्ट्स मिल चुके हैं, बट मुझे और कुछ करना है तो वो गिफ्ट्स की वैल्यू, सेम चीज अगर करते जाओगे तो गिफ्ट्स छोटे होते जाएंगे। बट जब तुम कुछ नया स्टार्ट करो तुम्हें बढ़िया गिफ्ट मिलेगा। तो स्टार्ट करो कुछ भी। मुझे, मैंने बोलना शुरू किया तो मुझे गिफ्ट मिल रहे हैं बोलने वाले कि मैं हमेशा मैं सरप्राइज होता हूँ कि मैं आई एम टॉकिंग, मैं 40 मिनट से बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग मैन। तो इट्स गिफ्ट। जो मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे फील अच्छा आ रहा है, मुझे अच्छा होगा, मैं इस वीडियो अपलोड करूंगा, वो भी गिफ्ट मिलेगा, इस वीडियो पे लाइक्स आएंगे। फन मैन। सो discipline feels better than temporary motivation. Motivation creates an exciting beginning, discipline creates self-respect. And completing workouts when you don't feel like training teaches you to that your mood does not control your actions. कई बार होता है ना कि हमारा मन नहीं कर रहा, हम नहीं कर रहे, फिर भाग गया उस चीज से। हमारा ये मन नहीं कर रहा यार, वहां जाना है, नहीं जाना। क्यों? अगर तुम वही चीज, जब तुम्हारा मन नहीं कर, तुम जब जब तुम करोगे, प्राउड, प्राउड फील होता है, प्राउड। मैं आज भी वर्कआउट करता हूँ भाई, 10 रैप ही लग रहे हैं, दो और नहीं यार नहीं, पर जब दो मार देता हूँ ना, जब रखता हूँ स्क्वाट मार रहा हूँ, जब 150 किलो की स्क्वाट मार रहा हूँ मैं, फट गई मेरी 10 रैप, नहीं 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 नहीं, और फट गई, अब नहीं होगा, और उसके बाद 1 रैप और मार दो। आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, प्राउड ऑफ माई सेल्फ की भाई बात है रवि तुझमें कुछ। और हर हर चीज में ऐसे ही करना होता है, हर चीज में। एंड अब तुम फील कर सकते हो जब तुम्हें भी किसी चीज में, स्पेसिफिक चीज में इंटरेस्ट होगा, तुम्हें पता होगा कि ऐसा क्या क्या फील होता है। एंड जब तुम बॉडी बनाने की उसमें आते हो तो तुम्हें और ज्यादा अच्छा फील होता है जब तुम डिसिप्लिन होते हो, क्योंकि टेम्परेरी मोटिवेशन टेम्परेरी रहती है कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, हो गया 2 दिन, हो गया 3 हो गया। पर जब तुम डिसिप्लिन से कोई चीज करते हो, तो जब डेली लाइफ में करने लग जाओगे तो तुम एक रिवॉर्डेड फील करोगे कि हाँ, और दुनिया तुम्हें उस नजर से भी देखेगी कि रिस्पेक्ट। तो तुम पहले खुद को रिस्पेक्ट देने शुरू करो, दुनिया तुम्हें रिस्पेक्ट देनी शुरू कर देगी। अब गुड बॉडी गिव्स यू फ्रीडम, फ्रीडम टू वियर व्हाट यू वांट, टेक फोटोग्राफ्स विदाउट हाइडिंग, एंटर रूम्स विदाउट even
slightly overthink, enjoy beaches or pools, and focus on the moment instead of constantly thinking about your appearance. You feel me? जो तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, तुम कुछ भी पहन सकते हो, तुम्हारे पास फ्रीडम है। जो तुम्हारे माइंड में एक तो क्वेश्चन चलते रहते हैं ना, ओह बटन बंद कर लेता हूँ, मोटा हो गया, पेट दिख रहा है, पेट अंदर कर लेता हूँ, ओह, तुम्हें फ्रीडम मिलेगी भाई, खुल के तुम्हें बस बाहर निकलना है, फिर देखना दुनिया कैसी है। तो तुम्हारे माइंड से क्वेश्चन हट जाएंगे ना, लोग देख नहीं रहे, लोग ये नहीं कर रहे, कहीं भी नई जगह जा रहा हूँ, लोग देख नहीं रहे, देख नहीं रहे, तो तुम प्रेजेंट रियलिटी को एंजॉय नहीं कर पाते हो। तुम्हारे लिए प्रेजेंट, तुम्हें पता भी नहीं तुम प्रेजेंट क्या एंजॉय कर रहे हो। एंड मैं जब मैं बाहर जाता हूँ आई फील लाइक लोग नहीं देख रहे मुझे, क्या कमी रहेगी। एंड तुम्हें, ओह लोग नहीं देख रहे, इट्स गुड, नहीं, जब मुझे लोग देखते नहीं ना, जब लगता है मुझे और इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अटेंशन पसंद है यार मुझे, और तुम अटेंशन से भागते हो, अटेंशन हर किसी को पसंद होती है, एंड आई चेज अटेंशन, क्योंकि ये कई बार ये भड़क भी कर देती है चीज़, बट आई लव अटेंशन मैन, आई लव अटेंशन। तो हाँ, तो गुड बॉडी गिव्स यू फ्रीडम, फिटनेस improves more than appearance। बात तो ये समझा चुका मैं। बेटर ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड स्लीप कैन इंप्रूव एनर्जी, मूवमेंट, स्ट्रेंथ, मूड एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ। फिटनेस सिर्फ तुम्हें एक अच्छी बॉडी नहीं देगी कि हाँ अच्छी बॉडी लुक्स, फिटनेस तुम्हें एक लाइफ स्टाइल देगी, एक लाइफ देगी, तुम्हारी जिंदगी जितनी भी है तुम उसमें चार चांद लगा देगी। सोच के देखो, तुम अभी 20 से 25 साल के हो, तुम 20, 21, 22, 23, 24, 25, और कुछ लोग 16, 17, 18 के भी देख रहे होंगे, क्योंकि उनको वो क्यूरियस होंगे कि यंग जनरेशन काफी क्यूरियस है बॉडी बनाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि क्या क्या होएगा, उनको पता है इस चीज का। और जिनको नहीं पता वो पीछे रह जाएंगे, वो 99 लोगों में आ जाएंगे, 99% लोगों में जो बस पीछे ही है और जो लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अपीयरेंस ज़्यादा तुम्हें इतना सब कुछ दे देगी तुम्हारी, जस्ट इमेजिन तुम बाहर निकल रहे हो बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ, बढ़िया कपड़े पहन के, खुश होके, आज तो मजा आएगा बाहर जाके, एंड फिर तुम प्रेजेंट रियलिटी जी रहे हो, तुम कुछ दिमाग में सोच ही नहीं रहे कि ऐसा वैसा, तुम प्रेजेंट में जी रहे हो। हाँ ये माहौल चल रहा है, चलो ये माहौल चल रहा है, चलो। हम्म। अ गुड बॉडी विल फिक्स अ वीक करेक्टर, जो तुम अंदर से फील करते हो कि हम अंदर से ना वीक, कि हम ऐसे जब अच्छी बॉडी है तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, बता दिया। सो द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज रियल, यू विल सेक्रीफाइस कंफर्ट, केयरलेस ईटिंग, लेट नाइट्स, एक्सक्यूजेस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एंड यू डोंट गेट बॉडी you don't get the body you occasionally want, you get the body you repeatedly habits create। सेक्रीफाइस तो है, मैं अब खाना नहीं खाता, जो भी जो जो टेस्टी खाना होता है वो नहीं खाता मैं, कंफर्टेबल नहीं रहता, कई बार मेरा मन नहीं करता जिम जाने का, मैं तो जिम जाता हूँ मैं, या मैं कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता तो फिर जाता हूँ मैं। केयरलेस ईटिंग नहीं करता, मेरे को भूख लगी है तो मैं कुछ भी नहीं खाता, मंचीज नहीं खाता किसी टाइम, मैं स्वीट नहीं खाता किसी टाइम। तो हाँ, और रात को टाइम से सोना शुरू करोगे, तुम्हारे एनर्जी लेवल भी बढ़िया होंगे, यही होता है। एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी, तो तुम सेक्रीफाइस भी होते हैं, करने पड़ेंगे सेक्रीफाइस। जस्ट इमेजिन मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, इसलिए मुझे मुझे सभी लोग सुनते हैं, मतलब बोलता हूँ तो सुनते हैं, बट सभी लोग देखते हैं। आप भी कुछ सीखने आए हो तो बस यू कैन फील दैट कि जो मैं बोल रहा हूँ, हम्म, तो सेक्रीफाइस तो होंगे होंगे भाई, सेक्रीफाइस करोगे, दैट्स व्हाट अ मैन डू, सेक्रीफाइसेस। आदमी सेक्रीफाइस भी करता है, तो अभी तो उसने खुद के लिए भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, परिवार की तो बात की बात है, तो पहले खुद के लिए सेक्रीफाइस करो, फिर दूसरे लोगों के बारे में सोचो कि उनके लिए करेंगे या नहीं करेंगे, सीधा दूसरों में मत टपको, पहले खुद को इम्प्रूव करो। द फ्यूचर बॉडी इज बीइंग बिल्ट राइट नाउ। सो ये था आज का टॉपिक, एंड फाइनल थॉट जो भी है मेरा, अ गुड बॉडी वॉन्ट गिव यू एवरीथिंग, बट द पर्सन यू बिकम while building it may become capable of earning everything else। तो बस यही था। And फिर मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, अगली वीडियो में अगला टॉपिक होगा जस्ट लाइक दिस, एंड आई स्टार्टेड बीइंग रियल राइट नाउ बिकॉज माय फ्रेंड आदित्य सिंघानिया, थैंक्स हिम। तो दैट्स द काइंड ऑफ मेंटेलिटी जो मेरी चेंज हुई काफी टाइम बाद। वरना मैं भी ऐसे सोचता था कि यार क्या 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 क्या, हम झूठ बहुत बोलते हैं भाई,
हमें पता होता है वो झूठ, हमें पता नहीं होता कि ये झूठ बोल रहे हैं, पर हमें पता होता है हम झूठ बोल रहे हैं कुछ तो। हर इंसान से स्टार्ट बीइंग टू रियल सो दैट यू कैन कनेक्ट विद पीपल बिकॉज वी आर जस्ट ह्यूमन। हम आदमी तो हैं, हम इंसान ही हैं भाई। तो स्टार्ट बीइंग रियल, क्या हो जाएगा झूठ बोलने से? हम झूठ क्यों बोलते हैं? दैट्स अ लूप। हमें पीपल जज ना करें, ये ना सोचें, वो ना सोचें। और इस लूप को तोड़ने का पहला तरीका क्या है? इस लूप से, इस लूप में एंटर होना है तो तुम्हें सोच सुधारनी पड़ेगी। वो कैसे सुधरेगी? अच्छी बॉडी से, क्योंकि जजमेंट, डिजायर, ईगो, दुनिया क्या सोचेगी, सोसाइटी, समाज, ये लोड़ा लेसन सब कुछ इस लूप से, इस नेगेटिव लूप से इस पॉजिटिव लूप में आना है तो तुम्हें एक कदम उठाना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए, इसमें एंटर होने के लिए, जो है खुद पे काम करना। और खुद पे काम करने का पहला स्टेप क्या है? खुद को ट्रांसफॉर्म करना, अच्छा खाना खाना, अच्छी बातें करना, अच्छी बॉडी होना, बाहर बाहर घूमना, खुल के घूमना। तो बहुत 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 डीप बात है। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट नाउ। एंड अब मैं चाहता हूँ कि लोग इस पे रिएक्ट करें, जो भी उनके नेचुरल थॉट्स हैं, नॉट जस्ट लाइक दिल 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 अच्छा किया अच्छा किया। आई वांट पीपल टू रिएक्ट ऑन दिस वीडियो कि भाई हाँ, मैंने ये ठीक बोला, ये गलत बोला। आई जनरली वांट कि लोग बताएं, लोग सच होकर बताएं कि क्या समझे। सिर्फ कमेंट नहीं चाहता मैं थॉट्स चाहता हूँ जिनको मैं सुनूं और उनका जवाब दूं। आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो जो मैंने फेस की, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई भी फेस करें, मेरे जो जितने भाई देख रहे हैं, जितने इंसान देख रहे हैं, तो लड़कियां भी देखेंगी मुझे पता है, बट आई डोंट वांट कि हाँ कि ये तो मिसोजिनिस्ट है, सिर्फ आदमी की बातें करता है। पर हाँ, सभी सभी जो भी हैं देखें, जो उनके डाउट्स हैं वो लिखें, जो जो उन्होंने फील किया, क्या फील किया, क्या वो फील करते हैं अभी अभी प्रेजेंट में, वो क्या फील करते हैं, जो मैंने बताया वैसा फील करते हैं, और क्या क्या फील करते हैं, सब बताओ मुझे। एंड वी विल सोल्व दिस टुगेदर।